आज हमारे बीच में इस धार्मिक सभा में प्रेरित अंकुर नरोला जी जो कि जालंधर पंजाब से हैं, उनके साथ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी उपस्थित हैं और ये हमारे लिए सचमुच बहुत खुशी की बात है। और उनके साथ में हमारे बीच में जो अतिथि उपस्थित है, मैं उन सबों का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने कह दिया है कि अगर बलजिंदर सिंह यहाँ आता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और हमारा अभियान रोको टोको ठोको चलता रहेगा। हमने अभी रोकने के लिए आए हैं, समझाने के लिए आए हैं। अब हमारा सिर्फ बच गया ठोकने का काम। अगर उसके बाद भी नहीं समझते हैं तो हम इस काम को करेंगे। हमको जहाँ तक जानकारी में ऐसा आ रहा है कि कलेक्टर से इनको परमिशन तो नहीं मिलेगा। प्रेरित अंकुर नरोला जी हमारे बीच में आ रहे हैं, हम उनका जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हम उनका हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जिसका सम्मान करना चाहिए उसका सम्मान करो, और क्रिश्चियन लोगों को बाइबल कहती है कि पॉलिटिकल अगुओं के लिए प्रार्थना करो। तो क्या आप बाइबल को पूरा करने के लिए तैयार हैं? सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में आते हैं। वचन में जो लिखा कि जिसका सम्मान करना चाहिए उसका सम्मान करो, वचन में लिखा कि अपने पॉलिटिकल अगुओं के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम भक्ति और चैन के साथ अपनी जिंदगी को बिता सको। पिता, हम प्रार्थना करते तेरे बेटे के लिए, हम प्रार्थना करते मुख्यमंत्री के लिए, हम प्रार्थना करते छत्तीसगढ़ के लिए। तेरा रूह खुदाबंद इनकी जिंदगी में जुम्बश करे और कार्य करे। तेरे लहू में हम उनको छुपाते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा ही आत्मा इनको छुए और बल, ताकत और बुद्धि के साथ इन्हें ब्लेस करे। सामर्थी परमेश्वर, हम मांगते खुदावंद तेरे लोग होने के नाते हम मांगते कि तूने हमें प्रार्थना करने का अधिकार दिया। उस अधिकार के साथ हम आशीष को मांगते इस गवर्नमेंट के लिए, उस अधिकार के साथ हम तरक्की को मांगते इस गवर्नमेंट के लिए। और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस गवर्नमेंट की तरक्की की हम घोषणा करते हैं, बुद्धि की हम घोषणा करते हैं कि ये नई नई स्कीम्स आने वाली छत्तीसगढ़ में जो अभी तक ये नहीं जानते, आप नहीं जानते, लोग नहीं जानते, वो सब लोग ये सुनने वाले, क्योंकि आपकी आत्मा ने ये मुझ पे जाहिर किए हैं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा दास होने के नाते इन सब मंत्रिमंडल को, इनके परिवारों को, इनके शरीरों को, इनकी सेहतों को मैं आशीषित घोषित करता हूं। तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे मेरे सामर्थी परमेश्वर, क्योंकि बाइबल एक बात कहती है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना कोई भी राज्य परमानेंट नहीं, कोई भी राज्य फलवंत नहीं है। मेरे पिता, जब ये तेरे राज्य में चले जो तूने इनको दिए हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई इनके हमेशा साथ हो। शैतान आज के सुंदर समय में हम परमेश्वर की उस योजना को जो हम पर प्रकट किए उसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर के जीवन में आ जाते हैं, उनके जीवन में परेशानियां और रुकावटें और बंधनें क्यों सबसे ज्यादा उनको नजर आने लग जाती है, और वो क्यों इस समस्याओं में ही उलझे रहते हैं जबकि परमेश्वर उनके सामने खड़ा रहता है। आज हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर चर्चेस हैं, जहां जहां पर आप वीडियो के द्वारा देख पाते होंगे, लोग अपनी चंगाइयों को पा रहे हैं, अपनी छुटकारा पा रहे हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर को करीब से जाने, हम परमेश्वर के उस वचन को जाने जो परमेश्वर ने हमसे हमारी आत्मा में रखा है, हमारे हृदय के अंदर उसने वो बीज डाला है। तो आज उसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरे सिस्टरों, कि हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर अमल में लाने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपने उद्धार को देख पाते हैं। मैं आज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चंगाइयों को रिसीव नहीं कर पा रहे, जो अपने छुटकारे को नहीं रिसीव कर पा रहे। वो हम में से ही है
परंतु वो कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, परंतु उनका प्यार और उनकी परमेश्वर की तरफ निवेदन प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही है। मैं इस विषय में आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से वचन उनके लिए वो काम करते हैं और वचन किस तरह से उनके जीवन में कारीगर होते हैं और किस तरह से वचन उनके जीवन में प्रकट होते हैं और वो उद्धार के मार्गों पर चल पड़ते हैं और वो दूसरों के लिए गवाही बनते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज के इस विषय को लेकर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे प्रोत्साहित करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मुझे समझाएं और मैं उस पर ध्यान लगाऊं। तो सबके लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और उन विषयों के लिए हमें परमेश्वर की ओर से जो हमारे भाइयों हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं उस पर अपना परमेश्वर से प्यार प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको आज अवगत कराने वाला हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आ गए और चुन लिए गए, ये हमारी ओर से नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इस चीज को जान ले कि जो परमेश्वर का वचन है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो इस बात का हम ध्यान दें कि अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपनी चिंताओं का सबसे पहले हमें नकारा करना है और अपने भविष्य के बारे में, अपने कल के बारे में चिंता करना छोड़ देनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम कल की चिंता करेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ होंगे। हमें कोई चिंता नहीं करनी क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले इस चीज पे गौर करने का हमारे लिए परमेश्वर ने ये वचन को प्रकट किया है। दूसरा वचन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि वचन जब तक दो धारी तलवार नहीं बन जाता, जब तक वो कारीगर नहीं होता, वो काम में नहीं आता, तब तक वो एक वचन ही कहलाता है। परंतु वो कब प्रकट होता है? जिस तरह परमेश्वर का दृष्टांत है कि बीज जब तक तुम अच्छी भूमि पे नहीं उपजाओगे जब तक फसल नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि आप अगर वचन पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, पर जब तक अपने हृदय में उसको जगह नहीं देंगे और उस हृदय से आपके अंदर वो आवाज नहीं आने लगेगी, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो हम वचन को पढ़े, वचन को सुने, परंतु वचन को हृदय में डालने की कोशिश करें। ये परमेश्वर का प्यार है। अगर आपने वचन को, बाइबल को, परमेश्वर के कहे नियम को अगर अपने हृदय में डालने की आदत डाल दी, तो मैं बता रहा हूं आप दूसरों के लिए उद्धार के मार्ग बनेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी जगह जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने हृदय से ही वो जवाब मिल जाएगा जिस चीज के लिए आप भटक रहे हैं। आप रोगी होंगे, आप परेशान होंगे, आप कर्जे में होंगे, पर परमेश्वर का यह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यही है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में डाल लीजिए मेरे भाई बहन। फिर देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से उद्धार होता है और चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में इसी वक्त है। आप स्वीकार करें और वचन को पूरी तरह काम करने दें। धन्यवाद सबको। जय मसीह की।